मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम किस ढर्रे पर काम करता है, हमारी ये खबर उसकी जीती जागती बानगी है। विदिशा जिले की लटीरी तहसील के आंगनवाड़ी केंद्र में बीते 14 साल से मृत ननद की जगह भाभी सहायिका के रूप में काम करती आ रही है और मजे की बात देखिए कि विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला तब सामने आया जब खुद स्थानीय सरपंच ने कलेक्टोरेट पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। सरपंच ने कलेक्टर से मामले की गंभीरता से जांच कराकर सहायिका को पद से हटाने और उसने बीते 14 साल में जितनी भी सैलरी ली है उसकी मय ब्याज रिकवरी करने की मांग की है। शिकायत पर संज्ञान लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कह दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने सालों तक किसी को इतने संगीन मामले का पता क्यों नहीं चला। क्या है ये मामला, देखिए विदिशा से हमारे संवाददाता अविनाश की ये रिपोर्ट। चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रूप में काम कर रही सुशीलाबाई की मृत्यु 2011 में हो गई, लेकिन उसकी जगह उसकी भाभी सविताबाई तभी से आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत है। ये मामला अभी तक सरकारी नुमाइंदों के नजर में नहीं आया। करीबन 2011 में मृत्यु हो गई। उसकी भौजाई नौकरी फर्जी तरीके से कर रही। मैं जांच करवा रहा हूँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जांच के लिए दिया है। एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। दिन रात पसीना बहाते हैं, कई कुर्बानियां देते हैं, बड़ी लंबी सरकारी प्रक्रिया से गुजरते हैं और इन सब के बावजूद कोई गारंटी नहीं कि नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से मलाईदार पद हासिल कर लेते हैं और किसी दूसरे के हक पर कब्जा जमाकर सरकारी खजाने से सैलरी समेत तमाम सुख सुविधाएं भी ले लेते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला विदिशा जिले की लटेरी तहसील से सामने आया है, जहां बरखेड़ा घोषी आंगनवाड़ी केंद्र में मृत ननद की जगह बीते 14 साल से भाभी सहायिका की नौकरी कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना लंबा वक्त बीतने के बावजूद विभाग के किसी भी अधिकारी को खबर तक नहीं लगी। ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब स्थानीय सरपंच राजन सिंह धाकड़ ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता से लिखित शिकायत की। सरपंच ने बताया कि बरखेड़ा घोषी आंगनवाड़ी केंद्र में पहले सुशीला धाकड़ नाम की महिला सहायिका के रूप में काम कर रही थी। 2011 में सुशीला की मौत हो गई, लेकिन उसकी जगह भाभी सविता धाकड़ को नौकरी मिल गई और वो बीते 14 साल से सहायिका के पद पर काम करती आ रही है। सरपंच के आरोप है कि सविता की नियुक्ति में किसी नियम का पालन नहीं किया गया, साथ ही विभागीय स्तर पर कोई सूचना भी नहीं दी गई। कुल मिलाकर सुशीला की जगह सविता की फर्जी नियुक्ति हुई। लिहाजा सरपंच ने कलेक्टर से मामले की गंभीरता से जांच कराकर सविता को हटाने और आज तक ली गई सरकारी रकम की वसूली की मांग की है। जो सहायिका पदस्थ है सुशीलाबाई की करीबन 2011 में मृत्यु हो गई है। उसमें उसकी भौजाई सविताबाई धाकड़ नौकरी फर्जी तरीके से कर रही है 2011 से। जो भी शासन के जो पैसा 2011 से सविताबाई ने फर्जी तरीके से नौकरी करने के संबंध में शासन उस पर रिकवरी डाले ताकि उसको सजा मिल सके। पहले कलेक्टर साहब ही दी थी, महिला बाल विकास में भी की थी शिकायत, अभी तक कोई उसका निराकरण नहीं हुआ। अब आंगनवाड़ी सहायिकाओं की सैलरी की बात करें तो पहले इन्हें 5,000 रुपए सैलरी मिलती थी, जिसे जून 2023 में शिवराज सरकार ने बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया था। फिर भी अगर औसतन 5,000 रुपए सैलरी भी माने तो 14 साल में फर्जी तरीके से सरकारी खजाने से 8,40,000 रुपए लिए गए हैं और ये सिर्फ सैलरी की बात है। बाकी सरकारी सुख सुविधाओं की रकम इसमें नहीं जोड़ी गई है। सरपंच ने यह भी बताया कि वो पहले भी कलेक्टर समेत महिला एवं बाल विकास विभाग में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए वो फिर से कलेक्टर के पास पहुंचे और लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच कराने के निर्देश दिए। जांच के लिए दिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत सिंह राजपूत ने सहायिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। इस प्रकार की शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि कोई आंगनबाड़ी में सहायिका बरखेड़ा घोषी में सहायिका जो है उसकी जगह उसकी भाभी नौकरी कर रही है। सरपंच ने उसके संबंध में कुछ दस्तावेज लगा के मुझे शिकायत दी। अभी शिकायत मुझे प्राप्त हुई है, मैं जांच करवा रहा हूँ। उसकी विधिवत जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024-25 में जिस महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट
27,147 करोड़ रुपए है और जिसकी जिले में बड़ी भारी भरकम फौज है, उस विभाग के किसी भी अधिकारी को 14 साल में इतने संगीन मामले पर कार्रवाई करने का ख्याल क्यों नहीं आया? इसका जवाब भी हम ही बता देते हैं। दरअसल हमारा सरकारी सिस्टम इसी तरह ढर्रे पर काम करता है। इसमें इतने लूप होल्स हैं कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है, जैसे सविता ने उठाया। वैसे भी मध्य प्रदेश में फर्जी सरकारी नौकरियों की बात नई नहीं है। हाल ही में फर्जी जाति प्रमाण पत्र और फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने के 350 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से 232 मामलों की विभागीय जांच चल रही है और 24 अधिकारी कर्मचारी दोषी भी साबित हो चुके हैं। सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े से जुड़ी ये जानकारी विधानसभा में खुद जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने दी है। मंत्री ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के सवाल के जवाब में बताया कि ये मामले बीते 9 साल यानी 2015 से अब तक के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस और एसएएफ में भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हथियाने की शिकायत मिली है, जिसमें 200 से ज्यादा जवानों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। 2019 में प्रधान आरक्षक राम सिंह मांझी और आरक्षक धर्मेंद्र मांझी समेत 10 जवानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और ये महज वो मामले हैं जिनकी शिकायत विभागीय अधिकारियों के पास पहुंची है। पूरे प्रदेश में ना जाने ऐसे कितने मामले होंगे जिनमें दूसरों के हक पर डाका डालकर फर्जी लोग मजे से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकारी सिस्टम एकदम बेपरवाह है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।